Hello बच्चों, let's see the question. The question say if alpha and beta, alpha is less than beta, are the roots of the equation x square plus bx plus c is equals to 0, where c is less than 0 and 0 is less than b, then option A, alpha is less than 0, 0 is less than beta, beta is less than mod alpha. Option B, beta is greater than mod alpha. Option C, mod alpha plus mod beta is less than 2. Option D, none of this. तो हमारे पास गिवन क्या है कि अल्फा और बीटा मेरे क्या दो रूट है गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के। अल्फा जो है वो हमारा बीटा से छोटा है और हमारा गिवन क्या है कि सी जो है वो मेरा 0 से छोटा है बट बी मेरा 0 से बड़ा है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4। हम दोनों में से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अगर मैं करूँ लेट कर लूँ, यहाँ पे क्या लेट कर लूँ कि x1 कोमा x2 बी द रूट ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0. This implies us that x1 plus x2 मीन्स जो पर सम ऑफ रूट होगा ये हमारे को होगा माइनस बी डिवाइड बाय ए के, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है मीन्स x1 इंटू एक्स होगा ये हमारा इक्वल होगा c डिवाइड बाय ए के। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। सो जूम करते हैं हमारे इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा और बीटा मेरे क्या इक्वेशन फर्स्ट के रूट है। अल्फा कोमा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, ये हमारे इक्वेशन रूट है इक्वेशन फर्स्ट के। तो देखो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज जो वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगी, ये मेरे इक्वल आएगी यहाँ पे माइनस बी डिवाइड बाय 1 मीन्स हमारे इक्वल आ जाएगी माइनस बी के। एज देखो हमारे पास गिवन क्या था कि जो b है b इज ग्रेटर देन 0 पर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्या होगा हमारा लेस किससे होगा, जिससे जो हम लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे क्या जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा से आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा c के। एज c जो है वो कहता है हमारा लेस देन 0 गिवन था बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा इंटू बीटा हमारा लेस देन होगा 0 के। इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो हमने करा इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा लेस देन आ रहा है 0 पर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि इन दोनों में से मेरा जो एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर होगा पॉजिटिव। अब हमारे पास एक और चीज गिवन थी कि अल्फा से बड़ा हमारा क्या है बीटा, तो बचेगा कि बीटा इज ग्रेटर देन 0 और अल्फा हमारा पे क्या आ जाएगा लेस देन 0 है। मतलब क्या है अल्फा मेरा नेगेटिव अगर बीटा मेरे आगे क्या आ गया पॉजिटिव। ये मतलब बिकॉज हमारे पास पे गिवन था कि अल्फा हमारा लेस है बीटा से। अगर आप पे गिवन ना होता तो हमारे दो केस बनते। हमारा फर्स्ट क्या बनता है कि अल्फा मेरा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, सेकंड केस बनता है कि अल्फा मेरा नेगेटिव बीटा मेरा पॉजिटिव। और आप एक और चीज थी क्या कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या हमारा लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो मेरे पास मॉडुलस वैल्यू आएगी ना अल्फा की, वो मेरे क्या होगी ग्रेटर किससे होगी बीटा से, बिकॉज अल्फा तो मेरा नेगेटिव है और बीटा मेरा क्या है पॉजिटिव, और इन दोनों नंबर को ऐड करें हमारा नेगेटिव आर तो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास जो वैल्यू है किसकी मोड ऑफ अल्फा की वो मेरी बड़ी किससे होगी बीटा से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया अब कि जो अल्फा है वो मेरा किससे लेस है 0 से, बट मेरा 0 किससे लेस है बीटा से, और बीटा मेरा किससे लेस है मोड अल्फा से। इसका मतलब क्या है जो ये मेरा ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।